आज का टॉपिक जो है कि हमारा समाधि स्थल है। आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए इससे मिल ही जाता है, तो इसलिए मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए कोई ना कोई एक अच्छे से टॉपिक लूँगा। वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए, उसके बाद जो है तब आप बताइएगा कि जो चीज़ कमी रहेगा उसको मैं पूरा करने का प्रयास जरूर करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है राजघाट। राजघाट से कौन से महापुरुष संबंधित है? तो राजघाट महात्मा गांधी से संबंधित है। दूसरा, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। जबकि शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अभय घाट मोरारजी देसाई। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। उदय भूमि KR नारायणन। वीर भूमि राजीव गांधी। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल जगजीवन राम। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर। जबकि एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। जबकि सदैव अटल किनसे संबंधित है? अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। तो आप लोग जिस तरह से मैंने नोट्स बनाया है, आप लोगों को पहला वाला जो है वो भी आप लोगों को PDF मैंने दे दिया है ग्रुप में। अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद जो है कि आपको PDF मिलेगा, PDF से लिख लीजिएगा। यानी कि यहाँ से आपने देखा यह 15 जो क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक सवाल आपके एग्जाम में टकराते हैं। मैं सिर्फ उस टॉपिक को कवर करूँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। तो देखिए उसी तरीके से अब हमने दूसरा चीज़ इंक्लूड किया है। देखिए यहाँ से एरो लगा हुआ है, इस एरो में जो है ना क्या लिखा हुआ? महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि दिवस से भी क्वेश्चन रहता है एग्जाम में है। तो माने एक बार जनवरी से लेके दिसंबर तक दिवस लिखा देंगे तो आप लोगों को यादें नहीं होगी, यादें करने में तकलीफें होगी। तो अभी मैं जो है कि इसमें मैं सिर्फ जनवरी का कवर करूंगा, इस वीडियो में जनवरी का बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला जो है कि 4 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग? लुईस ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आता है राष्ट्रीय युवा दिवस, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो वहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। जबकि 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 जनवरी को, देखिए 21 जनवरी को 3 चीज़ है, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा दिवस है। क्या है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा दिवस। जबकि 24 जनवरी को यूपी दिवस यानी उत्तर प्रदेश दिवस। तो देखिए ये दोनों जो हो गया ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि राज्य दिवस का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब हम बातें करेंगे 25 जनवरी। तो 25 जनवरी हमारा है भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि आप लोगों सभी को पता होगा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन क्यों देगा? लेकिन आपको क्वेश्चन में जो देगा ना कि 26 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, ये क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन ये दिया हुआ रहता है। गणतंत्र दिवस तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस जरूर उसको टिक कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। बातें करते हैं 30 जनवरी का। तो 30 जनवरी देखिए सभी लोग याद करते हैं शहीद दिवस, लेकिन शहीद दिवस बहुत ही चर्चित हो गया। तो आपको सर्वोदय दिवस कम पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पूछता है? कुष्ठ निवारण दिवस, यानी कि 30 जनवरी को हम लोग कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए दूसरा टॉपिक हमारा क्या कंप्लीट हो गया? पूरा जनवरी का दिवस कंप्लीट हो गया। देखिए कि फुल फॉर्म से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक रहते हैं। लेकिन देखिए ये फुल फॉर्म कुछ अलग तरीके का मैंने यहाँ पे लिखा है। वो भी फुल फॉर्म देखिए क्या है? विश्व के कुछ प्रमुख संगठन। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, एक दिन में
सब कुछ बदला नहीं जा सकता है, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा जो कि सब कुछ बदल जाएगा। जैसे मानिए अभी मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया तो आप सोच रहे होंगे सर आगे कुछ पढ़ाते, तो आज का वीडियो जितना हुआ फिर कल देखिएगा कुछ और इंप्रूवमेंट होगा, परसों देखिएगा और इंप्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते जाएंगे कंटिन्यू वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, विश्व के कुछ प्रमुख संगठन, तो ये देखिए बहुत ही चर्चित हैं, एकदम क्वेश्चन एग्जाम में छपना ही छपना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या है, WTO। तो WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी होता है विश्व व्यापार संगठन। जबकि आपसे देखिए क्वेश्चन इससे क्या आ सकता है, कहेगा WTO में O का मतलब क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको याद होना चाहिए। WTO में T का मतलब क्या होता है, ट्रेड याद होना चाहिए। W का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड याद होना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहता है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ हुआ था। अगर सदस्य वाली बात है तो सदस्य भी पूछता है कि उसका कितना सदस्य है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था, जबकि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। यह क्वेश्चन 1000 बार छपा है, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में स्थित है। तो आपसे पूछेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य की संख्या कितनी है, तो इसमें जो है कि टोटल 164 देश है। कितना देश है, 164 देश है। जबकि पूछेगा 164वां देश कौन है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा अफगानिस्तान। तो ये आपका आंसर होगा। तो उसी तरीके से देखिए दूसरा हमने लिखा है EU का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ। तो इसका स्थापना पूछेगा आपको, तो स्थापना कहाँ हुआ था इसका मास्ट्रिच कहाँ है। क्वेश्चन देखिए पूछेगा कि मास्ट्रिच कहाँ है, तो मास्ट्रिच हमारा नीदरलैंड में है। यानी कि EU यूरोपियन यूनियन का जो है कि इसका स्थापना मास्ट्रिच नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 ईस्वी को हुआ था। और EU का मुख्यालय कहाँ है यानी यूरोपियन यूनियन संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए ESA क्या होता है, तो ESA का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसका हिंदी होता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी होता है, जिसका स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। और ESA का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। अब देखिए फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस में है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नाटो, ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। नाटो, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए द इसमें जो है कि लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसको हम लोग नाटो ही पढ़ते हैं। तो नाटो का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को मनाया जाता है। जबकि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक चीज और हम लोग पढ़े थे कि EU यानी यूरोपियन संघ का भी मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, यानी ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ADB की तरफ। देखिए ADB का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, इसका हिंदी क्या होता है, एशियाई विकास बैंक होता है। तो ADB का स्थापना कब हुआ था, 19 दिसंबर 1966 यानी कि 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। तो उस समय कितने देशों के साथ हुआ था इसका स्थापना, तो 31 सदस्य देश, यानी कि उस समय जो था 31 सदस्य था। इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में है, ध्यान रखिएगा। और अभी कितना देश हो गया इसका सदस्य देश, तो 68 इसका सदस्य हो गया है। यानी कि अभी हमने फुल फॉर्म आपको बताया, इस फुल फॉर्म में कितना था, टोटल 5 ही पॉइंट लिया मैंने, 5 ही बहुत ही, प्रत्येक दिन 5 लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक। तो देखिए अभी मैं जो है कि उसके बारे में बताऊंगा जो कि पुराना बुक है। अभी देखिए ये जो है कि करंट अफेयर्स वाला भी ऐड करेंगे धीरे धीरे। आपको पहले इंटरेस्ट जगा रहे हैं, इंटरेस्ट जग जाएगा उसके बाद इसको इंक्लूड करेंगे। तो देखिए प्रमुख लेखक एवं
उनकी पुस्तक, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में प्रत्येक बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा गया है क्वेश्चन। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान है। मृच्छकटिकम, देखिए मृच्छकटिकम का हिंदी क्या होता है? यानी कि मिट्टी का खिलौना, जिसका लेखक कौन है? शूद्रक लेखक है। उसके बाद आता है कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। बुद्ध चरित्रम अश्रुघोष। कादम्बरी बाणभट्ट। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी या कहिए फिरदौसी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। भागवत गीता या महाभारत वेद व्यास। तो इसमें देखिए गीतांजलि बहुत बार पूछा गया, हुमायूं नामा और शाहनामा बहुत बार रिपीटेड होता है। तो इस सभी को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखिए आज जो है कि हमारा लास्ट टॉपिक जो है कि ये क्या है? विविध का है। विविध मतलब क्या? तो मिसलेनियस से भी हमारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इस मिसलेनियस में देखिए कि बहुत 10 ही क्वेश्चन हम उठाए हैं, आपको ज़्यादा लोड नहीं देंगे, क्योंकि आपको टेक्निकल पेपर भी देखना है और नॉन टेक दोनों को मिला के चलना है। तो देखिए कि यहाँ से विविध में जो है कि हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? जो कि सभी लोगों को पता होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है सर। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन आगे देखिएगा वीडियो में आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। 5वां नंबर यानी कि 4था नंबर, प्रथम बोलती फिल्म कौन है? आलम आरा है। जबकि 5वां क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति 2 था। एक हमारा भारत का ये कौन था? शेरपा तेजिंग। देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग गड़बड़ा जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि वहां पर देता है नील आर्मस्ट्रांग, तो गलत हो जाता है वहां पर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? शेरपा तेजिंग था, जो कि भारत का था। जबकि सर एडमंड हिलेरी वो कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है एग्जाम में। जबकि अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किस 2 देशों को जोड़ती है? तो मैकमोहन रेखा हमारे भारत और एवं चीन को आपस में जोड़ती है। जबकि रेड क्लिफ लाइन ये हमारा जो है कि भारत एवं हमारा देश पाकिस्तान को आपस में जोड़ता है। जबकि अब देखिए वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? इससे भी क्वेश्चन रहता है। तो वानखेड़े स्टेडियम हमारा मुंबई में स्थित है। और पूछा जाता है, अब देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हो गया कि वानखेड़े स्टेडियम में कौन सा खेल होता है? तो वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट होता है। उसके बाद देखिए कि खिलाड़ियों की संख्या यानी एक पक्ष में खिलाड़ी कितने होते हैं, इससे भी क्वेश्चन रहता है। तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इस तीनों में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। जबकि देखिए फ्लाइंग सिख से कौन संबंधित है? फ्लाइंग सिख किनको कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। मिल्खा सिंह पर एक फिल्म बना था, उस फिल्म का क्या नाम है? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। यानी कि उसका फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग है। तो चलिए आज का सवाल जाते जाते आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल का आपको जवाब देना है और इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है। इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि भारत देश के प्रधानमंत्री, क्या नाम क्या है? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते छोड़े गए, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे। वो कहाँ से लाए गए थे? वो किस देश से लाए गए थे? वो किस जगह से लाए गए थे? तो आप कमेंट कीजिएगा, आंसर आपके वेट रहेंगे आपके आंसर का, और आपको इसका आंसर PDF में मिल जाएगा। तो
तो देखिए इसमें कितना क्वेश्चन बना। तो सबसे पहले देखिए किस देश के आपको पूछा जाएगा, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री, हमने यहाँ पे हमारे लिख दिया, माने हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत ठीक है याद है अभी, लेकिन बाद में दिक्कतें होगी, माने दूसरे देश का जो उसको तो याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जानवर छोड़े थे, चीते छोड़े थे। तो देखिए क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या हो गया, एक क्वेश्चन आ गया भारत देश के प्रधानमंत्री। अब जो है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, दूसरा क्वेश्चन तुम कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में क्या छोड़े गए, कौन से जानवर छोड़े गए, तो चीते छोड़े गए। कितने चीते छोड़े गए, 8 चीते छोड़े गए। जो छोड़ा गया चीता उसमें कितना मादा था, तो उसमें 5 मादा था। उसमें कितना नर था, तो उसमें 3 नर था। वो किस जगह से लाए गए थे वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा और कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि इंक्लूड होना चाहिए तो आप जो है कि उसको ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसी तरीके से 5-6 टॉपिक लेकर हम आप लोगों के लिए साथ में वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद।